नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में, जहां हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड की हर एक खबरों को लेकर के। अगर सोशल मीडिया के जरिए भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए सोशल मीडिया हैंडल के तहत जुड़ सकते हैं। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की ताजा खबरों का। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय चंपावत दौरे के दौरान देवीथुरा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन भी किया। सीएम ने बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और जीवन के लक्ष्यों को लेकर प्रेरित करते हुए मन लगा करके पढ़ाई करने और उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत रहने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने देवीथुरा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सावंत, जिलाधिकारी मनीष कुमार, एसपी रेखा यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। और खबर उधम सिंह नगर जिले में विकास की नई रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में शक्तिगढ़ को सिडकुल से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही सरकार को लगातार काम करने की शक्ति देता है। माना जा रहा है कि इस पुल के बनने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये आप सभी का स्नेह है, आप सभी का आशीर्वाद है कि मुझे और सौरभ भाई को निरंतर प्रदेश की सेवा करने की शक्ति प्रदान करता है। आप सबकी उपस्थिति, आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत आज हर्ष का विषय है कि मुझे आज सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत जो आज ये महत्वपूर्ण पुल जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, शक्ति फार्म बैगुल नदी पर बनने वाला पुल 11 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण लागत से बनने वाले इस सेतु का शिलान्यास करने का आप सबके साथ आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि शक्ति फार्म क्षेत्र को सिडकुल से जोड़ने के लिए इस पुल के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र के, शक्ति फार्म क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के सिडकुल आने जाने वाले लोग, आम जनता के लोग, उन सभी को इसके बन जाने से हमारे व्यापारी भाइयों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों से विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की दूरी कम करनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून में एसटीएफ ने एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में दिल्ली निवासी मास्टरमाइंड ईश्वरी प्रसाद उर्फ इंद्रजीत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने परीक्षा केंद्र के आसपास लैब, सर्वर रूम और अंडरग्राउंड चैंबर बनाकर पूरा नेटवर्क तैयार किया था। उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, बैटरी और इंटरनेट राउटर भी बरामद हुए हैं। इससे पहले गिरोह के 3 अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 18 मई को होने वाली एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा से पहले नेहरू ग्राम स्थित परीक्षा केंद्र पर सर्वर कंप्रोमाइज होने की आशंका के चलते एसटीएफ ने केंद्र को सील कर दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हाईटेक नकल माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड राज्य में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, साथ ही साथ केंद्र द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसको देखते हुए इनकी शुचिता बनी रहे, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, समय समय पर निर्देश भी आए इसमें कि ऐसी परीक्षाएं जो राज्य स्तरीय हैं, साथ ही साथ केंद्र की जो परीक्षाएं होती हैं उन पर एसटीएफ द्वारा सतत निगरानी रखी जाए। और इसको देखते हुए 2 टीम, टेक्निकल टीम का यहाँ गठन किया गया था। और विगत कुछ माह पहले, माह फरवरी में एक एसएससी के एग्जाम की परीक्षा के दौरान जो है एक गैंग का पर्दाफाश हुआ था, जहां पर हाईटेक तरीके से सर्वर में सेल लगाकर एक नया सर्वर बनाकर परीक्षा में नकल कराई जा रही थी। अब तक उस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
और वहीं देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुनरीक्षण कार्यक्रम में पूरी रूपरेखा साझा की गई। 29 मई से प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 8 जून से बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का कार्य करेंगे। प्रशासन ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों से हर बूथ पर BLA 2 नियुक्त करने की अपील भी की है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के निर्देश अनुसार सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आज मीटिंग होल्ड की गई है। उसमें जो हमारा एसआईआर का शेड्यूल है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, किस तरह से हमको सारे स्टेप्स में जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनका सहयोग चाहिए, कैसे डिसेमिनेशन हो और किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना रहे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और हमारी इलेक्शन मशीनरी का, तो उसके संबंध में डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है। जो हमारा शेड्यूल है वो ऑल ओवर दी मोड्स ऑफ डिसेमिनेशन ऑलरेडी पब्लिश्ड है। 29 मई से 15 सितंबर जो हमारी एक्सरसाइज गतिमान रहेगी। और राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था को और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अवैध होम स्टे के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन सफाई के तहत अब तक 96 होम स्टे के पंजीकरण निरस्त किए गए हैं। जांच में यह सामने आया है कि कई होम स्टे नियमों के विपरीत होटल, बारात घर और पार्टी स्पॉट की तरह संचालित हो रहे थे, जहां देर रात तक लाउड डीजे, नशा और गैरकानूनी गतिविधियां चल रही थी। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना मानकों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के चल रहे ऐसे होम स्टे पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, ये हमारी लगातार ऐसी वारदातें प्रकाश में आ रही थी कि जहाँ पे जो नेबरहुड्स हैं, कॉलोनी रेजिडेंट्स हैं, उनको तो असुविधा हो ही रही है। रात भर वहाँ पे अवैध तरीके से लिकर परोसी जा रही है, लिकर का सेवन किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कुछ इंसिडेंट्स प्रकाश में आए कि इन्हीं तरह के होम स्टे से ये जो कुछ लोग ऑड आवर्स में आपस में इनएब्रिएटेड कंडीशन में ब्रॉल होता है, स्कफल्स होते हैं और उसके बाद फिर दे टेक आउट देयर फाइट टू द स्ट्रीट्स और वहाँ पे हमारे कुछ मर्डर्स भी हुए हैं, कल्पेबल होमिसाइड्स हुए हैं। तो जो सोर्स है, जो अवैध तरीके से रन किया जा रहा है, उस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। और देहरादून में जिला प्रशासन की संवेदनशील पहल ने एक कैंसर पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है। रायपुर क्षेत्र की रहने वाली संध्या रमोला, जिनके पति कैंसर से जूझ रहे हैं और परिवार आर्थिक संकट में था, उन्हें जिला प्रशासन ने सहारा दिया है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर CSR फंड से 71,000 रुपए का पूरा ऋण जमा कर परिवार को कर्ज मुक्त कराया गया। वहीं राइफल क्लब पद में 50,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी गई और प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। इसमें देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि कई बार ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम से कवर नहीं हो पाते या उनको त्वरित सहायता नहीं मिल पाती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज जिलों में प्रदान की हुई है कि हम अपनी यहाँ पर कोई न कोई मैकेनिज्म डिवाइस करके, वेज एंड मीन्स डिवाइस करके ऐसे वल्नरेबल, डिसएडवांटेज्ड, पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत हम उपलब्ध करवा पाएं। और वही उत्तराखंड में राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं अब पूरी तरह से डिजिटल हो रही हैं। स्मार्ट PDS योजना के तहत शुरू किए गए URCMS पोर्टल के जरिए लोग अब घर बैठे नया राशन कार्ड बनवा सकेंगे। परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ या हटवा भी सकेंगे और जरूरी संसाधनों की ऑनलाइन जो है वो भी कर पाएंगे। नई व्यवस्था में OTP आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनी है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने सभी पुराने राशन कार्ड धारकों से 30 मई से पहले eKYC पूरा कराने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
ठीक है, शासन ने जो है जो राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है उसको अपडेट किया है, RCMS को URCMS किया है। उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फ़ोटो, इंडिविजुअल फ़ोटो भी लगने लगी है, लगानी मैंडेटरी हो गई है। और सभी के मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा और जो है उससे ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू होने के बाद पहला मामला दर्ज होने पर सियासी और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की है। मंत्री ने कहा कि एक महिला ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर बड़ी मुहिम छेड़ी और सरकार पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से निकली ये पहल पूरे देश को एक नई दिशा दिखाएगी। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस तरह से उत्तराखंड में लागू किया है और उसके निमित्त पहला जो रुझान आया है और जो पहली रिपोर्ट हरिद्वार में की, उस बहन को मैं सलाम करता हूं दिल की गहराई से। हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला क्षेत्र से बंदरजूद गांव से एक बहन ने जिस तरह से कुरीतियों के खिलाफ जो आवाज उठाई है, जैसे हलाला हुआ, फिर 3 तलाक को लेकर के जो उन्होंने चिंता व्यक्त की और उससे रिपोर्ट जो दर्ज करवाई और एक बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने छेड़ी, मैं उनको सलाम करता हूं दिल की गहराई से, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और वहीं बागेश्वर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने एक बड़ा सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने मंडस सेरा और नुमाइश खेत को और साथ ही साथ नदी गांव क्षेत्रों में भी बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों और संदिग्ध गतिविधियों की गहन जांच की। अभियान के दौरान कुल 58 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। जांच में सामने आया कि कुछ मकान मालिकों ने अपने यहां रह रहे किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों का अनिवार्य सत्यापन नहीं कराया था। इस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 8 लोगों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत चालान भी किए। वहीं लक्सर के सुल्तानपुर में बनी मस्जिद की अवैध रूप से ऊंची की गई मीनारों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। प्रशासनिक निरीक्षण के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही मीनारों की ऊंचाई कम करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद शनिवार को तोड़-फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि मस्जिद की मीनारों की ऊंचाई निर्धारित मानकों से काफी अधिक बढ़ा दी गई थी, जिस पर पिछले साल प्रशासन ने निर्माण को सील कर दिया था। चौड़ी मोड़ लगेगी उस पे, चौड़ी मोड़ लगेगी लास्ट की पेजों पे सभी के एनर्जल। जो है सोशल मीडिया में मैसेज ट्रैक कर रहा था कि सुल्तानपुर में मीनार वाली मस्जिद में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। तो मौके पर यह पाया गया कि निर्माण कार्य तो नहीं किया जा रहा है, परंतु मस्जिद के अंदर फर्श पर को जो है फिनिशिंग का काम जो है थोड़ा बहुत किया जा रहा था। और पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि जो यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं उनको ये बड़े बड़े जो गिट्टी पड़े हुए हैं ये चुभते हैं, इसलिए इसको हटाया गया है। तो हमने उस काम को तत्काल जो है बंद करा दिया और हमने ये भी निर्देश दिया था कि मीनार की ऊंचाई को थोड़ा कम किया जाए। उनके द्वारा कहा गया ठीक है, हम अपनी जो है बैठक करके हम स्वयं जो है डिसाइड करके आपके आदेशों का पालन करेंगे। उसी के क्रम में उनके द्वारा स्वयं बैठक की गई होगी, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बैठक की गई होगी और उसी के क्रम में उनके द्वारा जो है दोषीकरण की कार्रवाई शुरू। सोशल मीडिया पर जो भी शिकायतें मस्जिद में निर्माण के लिए, मीनार में निर्माण के लिए हो रही, उसमें प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया और पुष्टि की कि किसी तरह का कोई निर्माण मौके पर हमारे द्वारा नहीं किया गया
और उसके अलावा जो पूर्व में एक मीनार का जो मुद्दा चलता आ रहा है, उसमें मस्जिद के प्रबंधन की आपस में जो मीटिंग हुई है और स्वेच्छा से हम लोगों ने उसको कम करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। और चूंकि प्रशासन स्तर पर मामला विचाराधीन है, तो जहां से भी अग्रिम आदेश प्रशासन से जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। का राजधानी देहरादून में डेंगू और अन्य जल जनहित बीमारियों को रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। डीएम सविन बंसल ने संबंधित विभागों की बैठक लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि डेंगू नियंत्रण में किसी भी तरह पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने सभी अस्पतालों में रैपिड टेस्ट, एलिसा टेस्ट, दवाइयां, बेड, ब्लड बैंक और मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखने, रैपिड रिस्पांस टीम और वॉलंटियर्स को हॉटस्पॉट क्षेत्रों में तैनात करने पर जोर दिया गया है। आशा कार्यकर्तियों को अतिरिक्त इंसेंटिव देने की भी घोषणा की गई है। वहीं नगर निगम को शहर के सभी नालों और ड्रेनेज की सफाई, नियमित फॉगिंग और साथ ही साथ लार्विसाइड छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने और जलभराव मिलने पर सख्त चालान कार्रवाई करने के भी आदेश जारी कर दिए। और हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में HNGPL की PNG मुख्य पाइपलाइन फटने से करीब 2000 घरों में गैस सप्लाई ठप हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 125 मीटर लंबी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है और सड़क पर लगातार गैस का रिसाव भी हो रहा है। PNG कंपनी ने इस घटना के लिए निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम को जिम्मेदार ठहराया। कंपनी का आरोप है कि बिना पूर्व जानकारी दिए सड़क की खुदाई की गई, जिससे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। सीवर विभाग द्वारा बिना गैस विभाग और वहीं केदारनाथ यात्रा धाम के बीच साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधियों पर रुद्रप्रयाग पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। और एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले ही पुलिस की विशेष टीम सक्रिय कर दी गई थी। अब तक 550 से ज्यादा फेक वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप नंबर और बैंक खातों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कई मामलों में FIR दर्ज कर जांच लगातार जारी है। धाम यात्रा है, उसमें हेली सर्विस के माध्यम से भी कई श्रद्धालु धाम तक पहुंचते हैं दर्शन हेतु। इसमें विगत वर्षों में भी देखने में आया कि कई लोगों द्वारा इसमें साइबर ठगी की जाती है, जहां वो झूठे विज्ञापनों के माध्यम से प्रलोभन देकर लोगों से पैसे लेते हैं हेली सेवा के लिए। इसमें हमारे द्वारा यात्रा शुरू होने से करीब 1 महीने पहले एक टीम का गठन किया गया था, जो अलग से इसी को मॉनिटर कर रही थी, सुपरवाइज कर रही थी। टीम के गठन से अब तक हमारे द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और करीब 550 फेक प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस, वेबसाइट्स, व्हाट्सएप नंबर्स, व्हाट्सएप बिजनेस नंबर्स और बैंक अकाउंट शामिल हैं। हमारे द्वारा इसमें FIR भी पंजीकृत की गई है कोतवाली, गुप्त खासियत कोतवाली, सोनप्रयाग में, और हमें लगातार इसमें विवेचना कार्रवाई प्रचलित है। और वहीं देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और नियमों की अनदेखी को देखते हुए आरटीओ ने देर रात एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया है। मसूरी रूट समेत शहर के प्रमुख इलाकों में की गई कार्रवाई के दौरान 60 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 15 वाहनों को सीज कर दिया गया है। घंटाघर, ONGC चौक, ISBT और शिमला बाईपास पर खास तौर पर जांच अभियान चलाया गया, जहां बिना नंबर प्लेट, फिटनेस खत्म होने और रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अल्कोहल मीटर की मदद से ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की भी जांच की गई। और गंगोत्री धाम में SDRF ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए एक महिला श्रद्धालु की जान बचाई। स्नान के दौरान महिला अचानक फिसलकर भागीरथी नदी के तेज बहाव में बहते हुए बीच नदी में बने एक टापू पर फंस गई। सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट गंगोत्री की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल वाटर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू के दौरान आरक्षी सहदेव राणा ने जान जोखिम में डालकर नदी के बीच टापू तक पहुंचकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और अपने कंधों के सहारे नदी पार कर किनारे तक लाए। अभियान में मुख्य आरक्षी वीरेंद्र पवार और पैरा मेडिक्स अभिषेक व्यास ने भी अहम भूमिका निभाई। रेस्क्यू की गई महिला वैशाली प्रकाश
महाराष्ट्र के अकोला की निवासी है। सुरक्षित बचाव के बाद श्रद्धालुओं ने एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की जमकर के सराहना की। और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अब मूंगा रेशम उत्पादन नई उम्मीद लेकर सामने आया है। दरअसल बागेश्वर जिले की देवकी लघु वाटिका में उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब असम से आए वैज्ञानिकों की टीम ने यहां मूंगा रेशम की खेती और उससे जुड़े प्रयोगों का निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु मूंगा रेशम उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि मूंगा रेशम केवल एक बहुमूल्य प्राकृतिक उत्पाद नहीं बल्कि ये ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का भी मजबूत माध्यम बन सकता है। उन्होंने कहा कि असम में मूंगा रेशम को जीआई टैग प्राप्त है और इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग भी है। और देवभूमि में फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर सोशल मीडिया के जरिए भी आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए सोशल मीडिया हैंडल के तहत आप जुड़ सकते हैं और खबरों में अपडेट भी हो सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।